व्हाट्सअप गाइस, थैंक यू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है द मैन कंपनी के एक और परफ्यूम के ऊपर जिसका नाम है बोल्ड। आज इस परफ्यूम के बारे में बात करेंगे, इसकी खुशबू के बारे में बात करेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो खुशबू है, जो नोट्स हैं, ये किस परफ्यूम की कॉपी है। ठीक है, इंडिया के मार्केट में ही मिलने वाले परफ्यूम की कॉपी है ये। और इस बारे में सारी डिटेल्स आपको मैं दूंगा, कैसी खुशबू है, क्या लॉन्जेबिलिटी है, क्या नोट्स है, कहाँ का यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ से परचेज करना है। इन सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं इसी वीडियो के अंदर। बस आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर भी करिएगा। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरा काम अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कमी रह गई थी। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। उस पर मैं परफ्यूम से रिलेटेड कंटेंट ही डालते रहता हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। ये देखिए आपके सामने ये बॉटल है। इस बॉटल का मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। हाय गाइस, सो अब बात करते हैं इस बॉटल के बारे में। इस बॉटल का रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, शानदार मैट ब्लैक कलर की बॉटल है ये, आप देख सकते हैं। प्लास्टिक का इसका ढक्कन है। ठीक है, प्लास्टिक का ढक्कन है। और देखिए जेड ब्लैक कलर की बॉटल है। शानदार, इस पर लिखा हुआ है प्रिविलेज बोल्ड, द मैन कंपनी का लोगो। और 150 ml की बॉटल है ये। इसका ये प्राइस देखिए यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, हाउ टू यूज़, कॉशन वगैरह दिया हुआ है। ये बार कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरीके की बॉटल। अब आपको बताता हूँ, गैस ड्यू है ये वैसे। ठीक है, इसकी जो स्प्रे की वो है इस तरह बताता हूँ मैं आपको, काफ़ी दूर तक है। ठीक है, ये इस बॉटल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं। तो आप चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। ओके गाइस, बॉटल का रिव्यू तो हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी खुशबू के बारे में, इसके नोट्स के बारे में। कंपनी क्या क्या क्लेम कर रही है। देखिए, कंपनी जैसा क्लेम कर रही है, जैसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दी है कंपनी ने, वो ये दी है कि जो टॉप नोट है वो बैगरमट और ऑरेंज का है। उसके अलावा जो मिडिल नोट है वो लेवेंडर, जूनिफर और नटमैग का है। ठीक है, और जो बॉटम नोट है वो एम्बर और मस्क का है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खुशबू जो है एक्चुअल में किस परफ्यूम का या किस डीओ का कलोन है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, एक बार मैं इसकी खुशबू फील कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो कंपनी ने बताया था वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या फील करता हूँ। ठीक है, गैस डीओ है ये, लिक्विड डीओ नहीं है। पाउडरी खुशबू है, फ्रेश खुशबू है, जैसे कोई मसाला अगरबत्ती होती है, थोड़ी उसे मिलती जुलती खुशबू है। थोड़ी सी खट्टी खुशबू भी है, हल्की सी ग्रेप फ्रूट की भी यहाँ खुशबू आई। मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअल में जो डेनवर हैमिल्टन है कैलिबर, जो ब्लैक कलर की बॉटल है डेनवर की, उसका कलोन है ये। डिट्टो आपको खुशबू सेम फील आएगी, सेम फील आएगी। कुछ मामूली सा 19-20 होगा तो होगा, बाकी सेम खुशबू है, कुछ भी अलग नहीं है। डेनवर हैमिल्टन में यहाँ पे फोटो भी दे दूंगा, आप देख सकते हो। इसकी ही कॉपी है, मतलब लगभग मिलती जुलती है। आप दोनों ही अगर साथ में स्प्रे करते हो आपको समझ में नहीं आएगा कि परफ्यूम कौन सा ये है कौन सा वो है। ठीक है, तो खुशबू मिलती जुलती है, बाकी फ्रेश खुशबू है, अच्छी खुशबू है। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी जैसे खट्टी खुशबू होती है ना, पाउडरी खुशबू, वैसी खुशबू है। और इम्प्रेसिव खुशबू है, थोड़ी सी सीरियस नोट्स में आती है, अच्छी थोड़ी ऐसी, मतलब कहते हैं जैसे थोड़ी सी मैस्कुलिन खुशबू, फ्रेश खुशबू उसमें से है। थोड़ी सी सिट्रसी भी है, मतलब आप जो है अगर आप इसको ऑफिस में लगा के जाते हो या कॉलेज में जाते हो तो लोग थोड़े से आपको जैसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसी खुशबू है ये, ऐसा नहीं है कि कोई भी इग्नोर करके चला जाएगा, नहीं, डेफिनेटली कोई ना कोई ज़रूर नोटिस करेगा इस खुशबू में कि आपने कैसी खुशबू लगा रखी है। क्योंकि जैसे डेनवर की जो हैमिल्टन की बात कर रहा हूँ मैं, कैलिबर की बात कर रहा हूँ मैं, जो वेरिएंट का नाम है कैलिबर, उसकी बात कर रहा हूँ। जब वो परफ्यूम लोग लगाते हैं तो
एक अलग सा ही ऑरा क्रिएट होता है। मैं खुद उस परफ्यूम का फ़ैन रह चुका हूँ, मैं खुद अपने समय में वो परफ्यूम यूज़ किया करता था। डेफ़िनेटली बहुत ही कहते हैं ना बेहतरीन खुशबू आती थी। जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता था, शादी है या कोई पार्टी है और वहाँ पे जाके इम्प्रेसिव दिखना है, तो उस परफ्यूम को मैं ज़रूर यूज़ करता था। आप भी यूज़ करिए। सेम उसकी कॉपी है, बहुत ही अच्छी मतलब फ्रेश एक खुशबू क्रिएट करती है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। आप इसको जो है डायरेक्ट बॉडी पे लगाना, कपड़े में मत लगाना क्योंकि कपड़े पे दाग छोड़ सकता है। गैस है वैसे भी, कपड़े पे लगाए कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, इसको इवनिंग में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। डे में यूज़ करना थोड़ा-सा अवॉइड करें तो ही ठीक है, बाकी आप यूज़ कर सकते हो डे में, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो लॉन्जेविलिटी है डेफ़िनेटली 6 से 7 घंटे की है। बहुत ही बेहतरीन लॉन्जेविलिटी है इसकी, मैंने इसको यूज़ किया था। फिलहाल यहाँ पे गर्मी है, गर्मी में भी दिन में भी इसकी जो लॉन्जेविलिटी थी शानदार थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी खुशबू कितनी मतलब जो है लॉन्जेविलिटी कितनी शानदार होगी इसकी। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि इसको जो है इस तरीके से आप यूज़ करिएगा कि जैसे नहा लिया आप, नहाने के बाद में एक्स बनाते हुए बॉडी पे, आर्म पिट पे मारना है, गर्दन की चारों तरफ यूज़ करना है। ठीक है, उससे क्या होता है खुशबू थोड़ी फैल जाती है। अच्छा, मैं कई दिनों से कमेंट पढ़ रहा था, जो मेरे वीडियो से कमेंट आते हैं। कोई जैसे परफ्यूम के बारे में कोई कमेंट करता है कि ये परफ्यूम की लॉन्जेविलिटी तो इतनी है, उतनी है, ऐसा है, वैसा है। अब आप लोग ये थोड़ा-सा सोच सकते हो कि जो परफ्यूम बनाते हैं, जो लोग क्लेम करते हैं कि लॉन्जेविलिटी इतने घंटे की है, 6 घंटे की, 7 घंटे की है, वो किस तरीके से अनुमान लगाते हैं? मतलब वो तो डेफ़िनेटली अच्छा ही बोलेंगे। वो ये भी कह सकते हैं कि लॉन्जेविलिटी 12 घंटे की, 13 घंटे की है। बट एक्चुअली होता क्या है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर पे अगर आप डीओ को यूज़ करते हो, तो ही लॉन्जेविलिटी का पता चलता है, अदरवाइज़ पता नहीं चलता है। मेरा मतलब ये है कि जैसे ये डीओ है, इसको अगर मैं दबा के यूज़ करूँगा, तभी जाके इसकी लॉन्जेविलिटी निकल के आएगी। वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो एक थोड़ा-सा हल्का-सा ऐसा कर लिए, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ठीक है। अब फिर पूछेंगे 1 घंटे बाद खुशबू कहाँ गई? तो ऐसा नहीं होता। एक पैरामीटर फिक्स होता है जिसके अनुसार आप परफ्यूम यूज़ करते हो, तो पता चलता है कि उसकी खुशबू कितनी लॉन्जेविलिटी है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है परफ्यूम की वो कितनी है। एक पैरामीटर कुछ सेट होते हैं, उस हिसाब से आपको परफ्यूम यूज़ करना पड़ता है। उस हिसाब से यूज़ किए गए परफ्यूम से पता चलता है कि खुशबू की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ये कुछ तरीके होते हैं, बाकी मैंने कई कमेंट्स पढ़े थे, कई लोग ऐसे कह रहे थे इस परफ्यूम की जो लॉन्जेविलिटी है वो 3 घंटे की है, 4 घंटे की है। ऐसा नहीं होता है। परफ्यूम की जो लॉन्जेविलिटी होती है वो एक तरीके से होती है। मैं जो आपको लॉन्जेविलिटी बताता हूँ वो मैंने कुछ टेस्ट किया है खुद। मैं एक परफ्यूम एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है डीओ को या परफ्यूम कैसे इस्तेमाल करना है। उससे पता चलता है कि लॉन्जेविलिटी है कितनी है। वरना हर परफ्यूम के लिए हम तो यही कह देंगे कि इसकी लॉन्जेविलिटी बहुत ज़्यादा है और 8 घंटे की, 7 घंटे की है। मैं एक्सपेंसिव परफ्यूम के लिए भी, जो लेटेस्ट लॉन्च है उनके लिए भी कह देता हूँ कि इनकी जो लॉन्जेविलिटी है कम है, किसी की 2 घंटे की है या किसी की 4 घंटे की है। वो मैं इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा एक पैरामीटर होता है जिससे पता चलता है कि खुशबू की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जो स्ट्रेंथ होती है वो कभी जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कभी आप इसको ट्राई करोगे तो हो सकता है आपने इसको ट्राई किया, इसकी लॉन्जेविलिटी 3 घंटे की हो गई और मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में कि 6 से 7 घंटे की है। क्योंकि हो सकता है कि आपने उस तरीके से यूज़ नहीं किया जिससे आपको मैं बता रहा हूँ, बस आपने थोड़ा सा स्प्रे कर लिया और बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। तरीके से अगर आप परफ्यूम यूज़ करोगे, डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ भी होगी, इसकी खुशबू भी होगी और हर जो तीनों नोट्स होते हैं, 3 लेयर के नोट्स होते हैं, वो आप फील भी कर पाओगे। ऐसा तरीका होता है परफ्यूम को यूज़ करने का। आप ट्राई करिए एक तरीके से, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वैसे आप परफ्यूम यूज़ करिए, तो आपको पता चलेगा कि इसकी खुशबू कैसी है। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने कल फील करी तो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सी इस पर थोड़ा समझिएगा आप परफ्यूम को यूज़ कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी की। देखिए, ऑफलाइन इसकी प्राइस जो है वो 249 का है, लेकिन ऑनलाइन जो इसका प्राइस है वो कम है, मतलब 190 के अराउंड है। मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके परचेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, आप कॉलेज स्कूल वगैरह में यूज़ कर सकते हो। जिम में यूज़ मत करिएगा क्योंकि ये फ्रेश खुशबू तो है नहीं, थोड़ी सी सीट्रस ही है लेकिन फ्रेश नहीं है। बाकी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो और नाइट में यूज़ करेंगे तो बेहतर है। और इसके बारे में ज़्यादा अगर आप इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, क्योंकि फिलहाल तो मैंने जो थी आपको मैंने बताई दी नोट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और भी कुछ आपको जानना है कमेंट करके ज़रूर पूछना। कोई परफ्यूम, अत्तर या डीओ का रिव्यू आपको करवाना है या आप उसके बारे में जानना चाहते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और भी आपको कुछ जानना है तो मुझसे ज़रूर पूछना, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे फॉलो करना। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।